पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। मानसून, बारिशें और सैलाब, बांग्लादेश और इंडिया में मुतअद्दिद हलाकतें। और जानिएगा कि क्या चाय कम पीना वाकई मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकता है। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई, पेट्रोलियम, मसनूआत समेत तवानाई और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक आगाज करने का ऐलान किया है। हुकूमती तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर शदीद तनकीद भी की है। फरहत जावेद से तफसील सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद रोज पहले अवाम को इतवार की शब 9 बजे मुल्क भर में एहतजाज करने की कॉल दी थी। इमरान खान इन एहतजाजी मुजाहिरों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इतलात के मुताबिक मुल्क के तमाम बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इतलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल पर शदीद तनकीद की है। ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि 4 साल महंगाई का तूफान बर्पा करने वालों की कॉल पर अवाम नहीं निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए मुल्क गिर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला किया है, जबकि इस ट्रेनिंग को तालीमी निसाब का हिस्सा भी बनाया जाएगा। तफसील बता रहे हैं साद सुहेल। CPR या कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इब्तदाई तिब्बी इमदाद का तरीका है और इसका इस्तेमाल सीखने के लिए डॉक्टर होना या तिब्बी अमले से मुंसलिक होना जरूरी नहीं है। CPR का मकसद दिल और फेफड़ों को हाथ से पंप करके धड़कन और सांस की बहाली है। वजीर आजम ने इस हवाले से सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी को फौरी इकदाम की हिदायत की है। सलमान सूफी ने कहा है कि CPR ट्रेनिंग को तालीमी निसाब में शामिल करने के अलावा हर शहरी को इसकी तरबियत देना भी मुहिम का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते इस मुल्क की मुहिम के हवाले से मुकम्मल लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए मुल्क के सियासी और माशी सूरत हाल जिस तरीके से खराब हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए। मजीद जानिए आसिया अंसर से। शेख रशीद ने आज एक बयान में कहा है कि हुकूमती इत्तेहाद की बुनियाद मफादात हैं, उन्हें सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने की फिक्र है, गरीब आवाम की नहीं। 1 महीने में दरामदी बिल 100% बढ़ गया है। $7 अरब के रिजर्व, 1 अरब की तरसीलात और 500 मिलियन एक्सपोर्ट कम हो गई। डॉलर 210 रुपए का हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी की कमान संभाल ली है और दूसरी जानिब वोट को इज्जत दो का नारा अब नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजिर है। उनका मजीद कहना था कि हालात जितनी तेजी से खराब हो रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए। मुल्क में जारी तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए सिंध और पंजाब के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात महदूद करने का फैसला किया गया है। हुमैरा कंवल तफसील बता रही हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑफिस से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, बेकरियां, मिठाई की दुकानें, दफातर, गोदाम, वेयर हाउसेज और मवेशी मंडियां रात 9 बजे तक बंद कर दी जाएंगी, जबकि शादी हॉल्स, मार्कीज और नुमाइशी हॉल्स के औकात-ए-कार रात 10 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। एलामिये में कहा गया है कि तमाम कमर्शियल या सनतें, रेस्टोरेंट्स, क्लब, तंदूर, होटल, कैफे, सिनेमा, थिएटर या अवामी मकामात 11:30 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। ताहम शोबा सेहत, पेट्रोल पंप्स और दीगर अशियाए जरूरिया को इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। शिदत पसंद तंजीम नाम नेहा दौलत इस्लामिया ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सिखों के गुरुद्वारे पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। गुज़िश्ता रोज काबुल में वाक़े गुरुद्वारे पर होने वाले हमले के नतीजे में कम अज कम 2 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए थे। तालिबान के मुताबिक धमाका खेज मवाद एक कार में भी रखा गया था, लेकिन कार हदफ तक पहुंचने से पहले ही फट गई थी। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त गुरुद्वारे में कम अज कम 30 अफराद मौजूद थे। गुज़िश्ता सालों में दाइश की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा अफगान अक़लियतों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा चाय दरामद करने वाला मुल्क है। मुल्क की माशी सूरत हाल में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कौम को कम चाय पीने का मशवरा दिया था, जो चाय के शौकीन पाकिस्तानी अवाम को कुछ खास पसंद नहीं आया। मगर क्या चाय की एक प्याली से मुल्क के माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है? सुनिए रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर शफकत मुनीर की गुफ्तगू। सिर्फ चाय नहीं बल्कि जहां जहां भी इंपोर्ट बिल बढ़ता है वहां हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। यहाँ अगर हम चाय प्रोड्यूस भी करेंगे तो उसकी भी कार्बन के हवाले से फुटप्रिंट होगा। लिहाजा जरूरी है कि कंजम्पशन भी सस्टेनेबल हो और प्रोडक्शन भी सस्टेनेबल हो। इसलिए मिनिस्टर का शायद ये हवालातन कहना लिटरल मीनिंग की बजाय हमें ज्यादातर ये सोचना चाहिए कि हम अपनी कंजम्पशन की हैबिट्स को कम से कम करें। ऐसी अशिया जिनके बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं उसके इस्तेमाल में कमी लाएं। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। मॉनसून सीजन की बारिशों की वजह से बांग्लादेश और इंडिया के मुतअद्दिद इलाकों में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में कम से कम 60 अफराद हलाक और लाखों अफराद के बेघर होने की इतलात हैं। बांग्लादेश के शुमाल मशरिक में सैलाबों में फंसे हुए हजारों अफराद की मदद के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। बांग्लादेश में सैलाबी सूरत हाल मजीद बदतर होती जा रही है और आइंदा चंद रोज में हुक्काम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। बांग्लादेश से बारिशों के सिलसिले और सैलाबी पानी से अब तक इंडिया की रियासत आसाम के तकरीबन 3000 देहात भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मगरबी मुमालिक के सरबराहान खबरदार कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की जंग बरसों तक जारी रह सकती है, जहां रूसी हमले को शिकस्त देने के लिए मुस्तकिल यूक्रेन की हिमायत करना होगी। जुबैर आजम तफसील बता रहे हैं। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने खबरदार किया है कि मगरबी मुमालिक यूक्रेन में रूस के खिलाफ एक तवील जंग के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन की हिमायत जारी न रखी गई तो मगरब दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा खतरा मोल लेगा। नेटो के सियासी अमूर के सरबराह जेन्स स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि यूरोपीय मुमालिक की बका के लिए किसी भी कीमत पर यूक्रेन की हिमायत जारी रखनी चाहिए। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के पास इतने मिसाइल नहीं हैं कि वो यूक्रेन की जिंदा रहने की ख्वाहिश को खत्म कर सके। श्रीलंकन फौज की जानिब से एक पेट्रोल स्टेशन पर फसादात पर काबू पाने के लिए फायरिंग करने की इतलात हैं। जवाब में 20 से 30 अफराद के ग्रुप ने फौजी ट्रक पर पथराव करते हुए उसे नुकसान भी पहुंचाया है। पुलिस के मुताबिक इन झड़पों में 4 आम शहरी और 3 फौजी जख्मी हुए हैं। इन दिनों श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल के हुसूल के लिए कई किलोमीटर तवील कतारें देखी जा रही हैं। श्रीलंका हाल ही में दिवालिया हो गया था और वहां ईंधन के साथ साथ अशिया खोरोनोश की भी किल्लत पैदा होती जा रही है। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं उबैद मालिक। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इन दिनों नीदरलैंड्स के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान आज दूसरा एक रोजा मैच खेला जाएगा। 3 एक रोजा मैचों की इस सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 232 रन से शिकस्त दे दी थी। इस मैच में इंग्लैंड ने 4 विकेटों पर रिकॉर्ड 498 रन बनाए थे। पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने कामयाबी के साथ 3 मैचों की इस सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर रखी है। उधर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इन दिनों श्रीलंका के दौरे पर है, जहां इन दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा वनडे मैच कोलंबो में जारी है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। 5 वनडे मैचों की इस सीरीज में अब तक दोनों टीम्स ने एक मैच जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी श्रीलंका के दौरे के दौरान मजीद 2 वनडे मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती है। और इंडिया के दौरे पर आई साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम आज मेजबान टीम के खिलाफ 5वां T20 मैच बेंगलोर में खेलेगी। साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान होने वाली इस 5 T20 मैचों की सीरीज का ये न सिर्फ आखिरी मैच है, बल्कि आज का मैच सीरीज का फैसला कुन मैच भी साबित होगा, क्योंकि इससे कबल सीरीज में दोनों टीम्स ने 2-2 मैचेस जीते हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्ट इंडीज के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है। गुज़श्ता रोज तीसरे दिन के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स जारी थी, जिसमें उन्हें मैच जीतने के लिए 35 रन दरकार थे। इससे कबल बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में 103 रन जबकि दूसरी इनिंग्स में 245 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली इनिंग्स में 265 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स अभी जारी है। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 44 और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफा BBC उर्दू हाजिर है।